भैया मेरे तो कोई ना तो कोई मेरा कोई खनन का काम, ना मेरी कोई माइंस, ना हरियाणा में ना राजस्थान में। मैंने कभी जीवन में माइंस ली नहीं। ठेकेदारी हम जरूर करते हैं, वो भी अब की बार तो मैं तो कोई ठेकेदारी भी नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे पास काम ही नहीं है। अरे भारी हम जिले के कहा कि भारी 20 साल हो गई मेरे को यहाँ आए हुए, और फिर भी यहाँ के लोगों का यदि मन ऐसा हो कि भाई हमारे को भारी मानते हैं, तो जिसको वो चाहते हैं उसका नाम बता दे, हम भी उसके साथ हो जाएंगे। देखो अपेक्षा अब जनता की बढ़ती रहती है। मैं जब पहला चुनाव लड़ने आया था तो यहाँ हालात ये थे कि एक हैंडपम्प लगा दो पूरा गांव बोर्ड डाल देंगे। मैं जब चुनाव लड़ने आया ना, नीमका थाना सीकर जिले में सबसे बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी थी। आज नीमका थाना सीकर जिले में एडवांस कॉन्स्टिट्यूंसी में गिना जाता है कि हमने काम किया है, विकास किया है, लोगों को जगह है। अब लोगों को जगा दिया तो चाहे राज किसी का ही हो, आज चाहे कांग्रेस का, तो उनके भी गाभे फाड़ते हैं। लोगों की समझ आ गई कि अपन पहले बैठे रहते थे, कोई विधायक इनके पास ब्याह में शादी में मरे खरे कोई जाता ही नहीं। लक्ष्मणगढ़ को ही क्यों चुना गया? लक्ष्मणगढ़ को इसलिए चुना कि प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़ का है। मैं भी कौन सा पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी पूरे जीवन में बहुत बर्तन माजे 10 रुपये महीने में लोगों को। चाय बेचने वाला और बस का कंडक्टर एक राजनेता कैसे? प्रत्येक शहीद के राजस्थान में 1773 शहीद के घर गया। 19 महीने लगातार कंटिन्यू मैंने काम किया, एक दिन भी छुट्टी नहीं की उसमें, और प्रत्येक शहीद के घर जाके उनका मान सम्मान किया। और मौके पे जो भी उनकी कोई समस्याएं थी, उन समस्याओं का भी शायद 1000 की एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, तो लगभग 700 का लगभग हमने सॉर्ट आउट मौके पे। यात्रा में गए थे, एक बूढ़ी माँ मिली हमारे को, तो उसी गांव में 2 शहीद थे। एक शहीद वो था जो 99 के बाद का, उसकी मूर्ति लगी हुई थी कि उस टाइम पे पैकेज वगैरह मिलना स्टार्ट हो गया था। दूसरे शहीद के जहाँ नहीं होती थी उसके घर जाते थे, तो उनके घर गए तो आसपास में पड़ोसी को भी पता नहीं कि भाई यहाँ कोई शहीद है। पहली बार उनको पता चला 62 का शहीद था, लोगों को पता ही नहीं कि शहीद है। तो उनके घर गया तो उनकी बूढ़ी माँ जो है उसने मेरे को कहा, उनका सम्मान किया और किया। तो उसने कहा बेटा मैंने तो सुनी है कि तू तो भाई पिछाड़ो आदमी है, मेरा बेटा की भी एक मूर्ति लगा। तो मैंने उसको माता जी को कहा, माता जी लाओ फोटो। तो उनका मोदी जी के खिलाफ एक मूव था, केंद्र सरकार के प्रति मूव था, हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, इसलिए बच्चों ने कर दिया। वहाँ कोई उन्होंने कोई चला करके थोड़ी किया ऐसा घटना था। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की खास सीरीज सियासत पर चर्चा, जिसमें आज हमारे साथ हैं नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी बाजोर, और ये सैनिक कल्याण के मंत्री भी रहे। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 स्वागत। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारा सवाल यही है कि एक चाय बेचने वाला और बस का कंडक्टर एक राजनेता कैसे बना? साहब देखो, इस देश में अब तक के सक्सेसफुल जो लोग रहे हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं जो ज़मीन से जुड़े होते हैं। उनको मौका मिलता है तो वो फटाफट स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं, उनके पास पूरा अनुभव होता है ज़मीन का। इसलिए वो बड़े दुख पाए हुए थे, उन्होंने पीड़ा देखी हुई थी, और फिर उनको मौका मिला, प्लेटफार्म मिल गया संघ का, उसमें उन्होंने काम किया तो उनकी कार्यशैली के हिसाब से आगे बढ़ते रहे। वो जो सैनिक कल्याण मंत्री रहे, वहाँ तक का थोड़ा सा हमें डिटेल में सफ़र बताइए सर। जैसे पहले आपने मजदूरी की, फिर आप सरपंच का चुनाव भी लड़ा, थोड़ा सा वो दर्शकों को बताइए। मैं 77 में पहला पंच का चुनाव लड़ा था जी, और उसके बाद में मैंने लगातार उसके बाद सरपंच रहा 2 बार, फिर प्रधान रहा, फिर उपजिला प्रमुख रहा, फिर उसके बाद में आगे धीरे धीरे एमएलए बन गए। 2 बार बना एमएलए, दोनों बार मेरे पास राज्य मंत्री का दर्जा रहा। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि आप वसुंधरा की सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री रहे, तो उस कार्यकाल में आपने जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसके अलावा प्रदेश भर में क्या क्या कार्य करवाए? ऐसा है कि मेरे पास जब डिपार्टमेंट था तो इस डिपार्टमेंट को पहले कोई जानता भी नहीं था, ऐसे एडिशनल किसी के साथ लगा देते थे। लेकिन मैंने प्रत्येक ज़िले में, हर जिला हेडक्वार्टर पे पूर्व सैनिक, वर्तमान सैनिक, शहीद परिवार, उनके शिविर लगाए, और शिविर लगा करके उनकी जो भी समस्या थी प्रशासनिक अधिकारियों को साथ लेके बैठता था। बहुत से लोगों के उर्जन के काम थे, उसको मैंने सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया, खूब मदद भी। दूसरा जब कार्यकाल आया तो उस टाइम पे मैंने यात्रा निकाली, तो प्रत्येक शहीद के राजस्थान में 1773 शहीद के घर गया।
19 महीने लगातार कंटिन्यू मैंने काम किया, एक दिन भी छुट्टी नहीं की उसमें। और प्रत्येक शहीद के घर जाके उनका मान सम्मान किया और मौके पे जो भी उनकी कोई समस्याएं थी उन समस्याओं का भी शायद 1000 कितनी एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, तो लगभग 700 के लगभग हमने सॉर्ट आउट मौके पे की। जी, आपने उस समय एक मुहिम लगाई कि गांव-गांव में जितने भी शहीद हैं उन सबकी प्रतिमाएं बनाई जाए, तो वो अपने निजी कोष से थी या फिर सरकारी कोष? नहीं, सरकारी कोर्स का कोई लेना देना नहीं है इसमें। आज भी हम लगा रहे हैं, अब ये तीसरा दौर चल रहा है जी, अभी भी जारी है। तो प्रत्येक शहीद की हम मूर्तियाँ लगा रहे हैं। जो स्टेचू तैयार करता है मूर्ति में मेरे बना करके भेजता हूँ और उसकी मूर्तियाँ लगा रहे हैं। उसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं। उसका विजन क्या था आपके लगाने का? नहीं, विजन तो आदमी का क्या है कि हम झुंझुनू यात्रा में गए थे, एक बूढ़ी माँ मिली हमारे को, तो उसी गांव में 2 शहीद थे। एक शहीद वो था जो 99 के बाद का उसकी मूर्ति लगी हुई थी कि उस टाइम पे पैकेज वगैरह मिलना स्टार्ट हो गया था। दूसरे शहीद के जहाँ नहीं होती थी उसके घर जाते थे, तो उनके घर गए तो आसपास में पड़ोसियों को भी पता नहीं कि भाई यहाँ कोई शहीद है। पहली बार उनको पता चला 62 का शहीद था, लोगों को पता ही नहीं कि शहीद है। तो उनके घर गया तो उनकी बूढ़ी माँ जो है उसने मेरे को कहा, उनका सम्मान किया और किया। तो उसने कहा, बेटा मैंने तो सुनी है कि तू तो भाई पिछाड़ो आदमी है, मेरा बेटा की भी एक मूर्ति लगा। तो मैंने उसको माता जी को कहा, माता जी लाओ फोटो दो। तो उनके पास फ़ोटो नहीं थी। सावण राम जी यादव साहब भी मेरे साथ ही थे, तो उनके पास फ़ोटो नहीं थी। तो मैंने उनका सारा रिकॉर्ड लिया और उसके बाद में हमने जहाँ वो सर्विस किए थे वहाँ किए थे, वहाँ से उसकी फ़ोटो कलेक्ट करके उनकी मूर्ति लगाई। तो मैंने उसी दिन घोषणा कर दी थी। मैंने कहा वर्तमान में तो चलो इनको कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन जो पहले 62 में 68 में 58 में 48 में जो शहीद हो गए इगेतर में, उनको किसी ने पूछा ही नहीं। और उस ज़माने में सरकार के पास कोई संसाधन नहीं थे ऐसे। लाठियों से लड़ाई करके उन्होंने बॉर्डर को रोका, लोगों की मदद की, उनके कारण से आज अपन बेटे जिंदे, अपनी पीढ़ियाँ बेटी। तो मैंने कहा इनका क्या दोष है, उनको कुछ ही नहीं मिला जी, डेड बॉडी भी नहीं आती थी, वहीं जला देते थे। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा इनकी मूर्तियाँ भी लगाए, इनकी पहचान बढ़ाएं अपन। इसलिए मैंने ये सोचा, मूर्तियाँ आज कंटिन्यू हमारा काम है। 250 के लगभग मूर्तियाँ हम लगा चुके हैं और जैसे जैसे हमारे पास फोटो आती है वैसे मूर्तिकार को दे करके मूर्तियाँ लगा रहे हैं। आपके ऊपर किसान आंदोलन में एक हमला हुआ, तो वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था या फिर कुछ और? नहीं, ऐसा नहीं है, वो मूव था। देखो उस टाइम पे और मूव होता है तो मूव में किसी के खिलाफ भी कर देते हैं। अब उनका मोदी जी के खिलाफ एक मूव था, केंद्र सरकार के प्रति मूव था। हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, इसलिए बच्चों ने कर दिया। वहाँ कोई उन्होंने कोई चला करके थोड़ी किया, ऐसा घटना थोड़ी। बच्चों ने आप उसे मतलब ये मानते हैं कि वो मतलब एक मोमेंट था उस टाइम पे? हाँ, मोमेंट था, बच्चों ने भगा दिए, पत्थर भगा दिए, क्या हो गया? जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे नीमका थाना में विपक्ष के नेता हैं, वो आप पे आरोप लगाते हैं कि अवैध खनन और हरियाणा से लोग गुंडा कर देते हैं, उसमें आप सपोर्ट करते हो, उस पर आप क्या? नहीं, अवैध खनन कहाँ हो रहा है? विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं। विपक्ष के नेता कौन है? जो कांग्रेस है, बसपा है, अलग जो नेता हैं। भैया मेरे तो कोई ना, तो कोई मेरा कोई खनन का काम, ना मेरी कोई माइंस, ना हरियाणा में ना राजस्थान में। मैंने कभी जीवन में माइंस ली नहीं। ठेकेदारी हम जरूर करते हैं, वो भी अब की बार तो मैं तो कोई ठेकेदारी भी नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे पास काम ही नहीं है। जी, एक और आरोप लगाते हैं यहाँ के लोग कि ये तो बाहरी हैं, हम स्थानीय को मौका देना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या है? अरे बाहरी, हम जिले के कहा कि बाहरी 20 साल हो गई मेरे को यहाँ आए हुए, और फिर भी यहाँ के लोगों का यदि मन ऐसा हो कि भाई हमारे को बाहरी मानते हैं, तो जिसको वो चाहते हैं उसका नाम बता दे, हम भी उसके साथ हो जाएंगे। जी, एक चीज़, अभी नीमका थाना को जिला बनाने की मांग जोरों शोरों से उठाई है, इसमें पार्टी के ही आपस में नेता देखो, जिला बनाने की जो मांग है वो, मेरी बात सुनो, आज मेरा विषय ही नहीं है, आज कांग्रेस की सरकार है। इसमें मैं ये नहीं, मैं मेरी निवेदन कर दूं, आप कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की सरकार है, अब वो बनाए जिला, स्वागत है उनका, पूरा जिला। ये मांग तो 1956 से उठी हुई है भाई, हमारे टाइम पे थी, हमने प्रयास किया, नहीं पाल पड़ी हमारी। अब उनका टाइम है, उनको बढ़ाना चाहिए। जो जिला बनने के जो दायरे होते हैं वो नीमका थाना अगर पूरा करता है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए वो बताओ। नहीं, क्या क्या नॉर्म्स होना चाहिए वो तो उनका विषय है, मेरा विषय नहीं है। वो तो सरकार में जो प्रतिनिधि हो ना भाई, सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो IAS वगैरह जो कमेटी बनाई हुई है,
उन लोगों का विषय है कि क्या क्या नॉर्म्स की उनको आवश्यकता है, क्या क्या यहाँ है क्या नहीं है। और एक बात बताओ, सरकार जब जिला बनाना चाहे तो वो नॉर्म्स देखती है क्या? वो पॉलिटिकल फ़ायदा देखती है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो बनाना चाहिए तो स्वागत है उनका, बनाना चाहिए। आज बनने से क्या लोगों को फ़ायदा मिलेगा? जिला बनेगा तो पक्का फ़ायदा मिलेगा, हम उनका स्वागत करेंगे। जो भी जिला बनाएगा, तो आज कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक भी यदि उसमें इन्वॉल्व होता है तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। सर 2023 के विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, तो विधानसभा के अंदर आपको क्या लगता है जो कमियां आप जब चुनाव जीते थे उसके बाद में जो पूरी नहीं कर पाए, अब अगर आप 23 में फिर से आते हो तो वो पूरी कर? कमियां देखो, अपेक्षा अब जनता की बढ़ती रहती है। मैं जब पहला चुनाव लड़ने आया था तो यहाँ हालात ये थे कि एक हैंडपम्प लगा दो पूरा गांव बोर्ड डाल देंगे। हमने लगाए भी, खूब ट्यूबवेल भी लगाए, हैंडपम्प भी निजी कोर से लगे, पानी की व्यवस्था वो जो है, मतलब ये हालात थी। आज उसके बाद में नीम का थाना बदल चुका है। मैं जब चुनाव लड़ने आया ना, नीम का थाना सीकर जिले में सबसे बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी थी। आज नीम का थाना सीकर जिले में एडवांस कॉन्स्टिट्यूंसी में गिना जाता है। हमारे से पीछे तो आपको बताऊं, जो बरसों से राज कर रहे हैं, नाथारामगढ़ हमारे से पीछे, धोध हमारे से पीछे हो गई है। कि हमने काम किए हैं, विकास किया है, लोगों को जगाए है। अब लोगों को जगा दिया तो चाहे राज किसी का ही हो, आज चाहे कांग्रेस का, तो उनके भी गाबे फाड़ते हैं। लोगों की समझ आ गई कि अपन पहले बैठे रहते थे, कोई विधायक इनके पास ब्याह में शादी में मरे खरे कोई जाता ही नहीं था। और हमने जब यह स्टार्ट किया तो अपना आप जब हम स्टार्ट करते हैं तो उनको पीछे पीछे भगना पड़ता है। जी, एक चीज़ और कि अभी आप 17 तारीख को एक लक्ष्मणगढ़ में एक रैली कर रहे हो सभा जी, तो वो किस पर्पज से कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा? रैली देखो इस पर्पज की है कि आज राजस्थान में जो सरकार है, जन आक्रोश रैली है ये। और ये आज अपने पास में हरियाणा है, वहाँ 2350 रुपये में बाजरा बिक रहा है। और राजस्थान में आप अभी दुकान पे जाना, किसी पे दवा पूछना, यहाँ 1400-1500 रुपये में बाजरा खरीद रहे हैं। तो किसान को कितना बड़ा लॉस हो रहा है, 1 क्विंटल में 850-900 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो केंद्र सरकार जब पैसा देती है तो मैनेजमेंट तो जिस स्टेट में जिसकी सरकार होगी उसको करना पड़ेगा। लेकिन गहलोत सरकार मैनेजमेंट नहीं कर रही है। बाजरा पिछली बार भी एक दाना नहीं खरीदा और आज भी नहीं खरीद रही है। अब फसल कट के बाजरा घराने लग गया, इसलिए हमने 17 तारीख को वहाँ रखी है कि भाई ये बाजरा खरीदा जाए। इसके अलावा और भी जो बहुत सी बातें, कितनी। लक्ष्मणगढ़ को ही क्यों चुना गया? लक्ष्मणगढ़ को इसलिए चुना कि प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़ का है। हमको शेखावाटी में करनी थी। हमने पार्टी के नेताओं को डिमांड की, मांग की कि भाई हम शेखावाटी में रैली करना चाहते हैं। हरियाणा के बॉर्डर के है, यहाँ बाजरा खूब होता है और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ का, इसलिए हमने लक्ष्मणगढ़ को चुना है कि वहाँ से ललकारेंगे सरकार को, इसलिए हमने लक्ष्मणगढ़ चुना है। जी, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को और प्रदेश के लोगों को क्या कहना चाहोगे? प्रदेश के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को हम तो यही कहेंगे, दिवाली आ रही है सामने, शानदार दिवाली की एडवांस उनको बधाई। और अपना काम करें, बच्चों को पढ़ाएं। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में, शिक्षा में ध्यान दें। सर एक चीज़ जो मेरे और ध्यान में आ गई इससे जुड़ा हुआ, शिक्षा से आपने बात की, तो मैंने आपको, जैसे मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज़ और देखी कि आप दिल्ली में, जयपुर में जैसे छात्रों को रहने के लिए निःशुल्क आप मतलब मकान प्रोवाइड करवाते हो, मतलब पढ़ने के लिए। जैसे दिल्ली में भी मैंने सुना कि आप मतलब IAS वगैरह कोई बच्चे तैयारी करते हो, तो वो क्या है, वो भी डिटेल से बताइए सर। भाई यहाँ हमने, मेरे पास में आज भी 44 बच्चों को, बेटियों को और बेटों को पढ़ा रहा हूँ। अलग अलग हॉस्टलों में डाल रखे हैं। मेरा जयपुर में मलकेड़ा हाउस मकान है, वहाँ भी आप देखना खूब बच्चे रहते हैं। तो ये हमेशा से मैं करता है, वो मेरी हॉबी है। ये जैसे आपने खुद ने ये संघर्ष भरा जीवन देखा, तो इससे। हाँ, मैं भी कौन सा पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी पूरे जीवन में बहुत बर्तन माजे 10 रुपये महीने में लोगों के घर में। मैंने आपकी पूरी पढ़ रहा तो हमने देखा है, तो हम तो स्किप नहीं कर पाए। लेकिन अब जो बच्चे आते हैं ऐसे, इसी से को सोच के कि आने वाले समय, जो आने वाली जनरेशन है वो ऐसा ना झेले। हाँ, नहीं झेले, इसलिए जो मेरे पास आता है उनकी मदद करता हूँ। जी, दिल्ली में हमने 4 रूम का शानदार फ्लैट AC लगा रखा है। जो अपने राजस्थान के बच्चे IAS की तैयारी करते हैं, IAS IPS की, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा खर्चा हम वहन करते हैं और वहाँ उनको
सुविधा देते हैं। जी, एक चीज़ और मैंने देखी थी कि आपके गांव में जैसे पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए आपने निःशुल्क बसें लगा रखी है, वो क्या है? बिल्कुल, पूरे गांव के बच्चों को हमने एक बस लगा रखी है। उस बस को लगाए 20 साल होगी और हमने पूरे गांव के बच्चों को सेंट मैरीज स्कूल पढ़ती है सीकर में, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, महंगी स्कूल है वो। बिल्कुल टॉप 3 में आते हैं राजस्थान में। टॉप में, उसमें बच्चों को पढ़ाते। उनका सारा फीस वगैरह, ड्रेस वगैरह सब हम देते हैं। उसकी 3 या 4th क्लास की 1 लाख रुपए फीस है। हाँ बिल्कुल है। तो वहाँ बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि मेरा गांव बहुत गरीब था, मैं भी वहाँ गरीबी था उस टाइम पे। आज तो जो भगवान ने पैसे दे दिए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ गांव में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहे। सिर्फ माता पिता को बच्चे को नहलाना धुलाना खाना खिलाना है, बाकी उनकी सारा काम हम करते हैं। आगे भी जब तक मैं जीवता हूँ जब तक करता रहूँगा। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रेम सिंह जी बाजोर, जो कि एक अपने आप में समाज सेवी भी हैं, लोगों की बहुत सी सेवाएं भी करते हैं, साथ में ये जन नेता भी हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें भी बताई और ये समाज सेवा तो आप सबको पता है पहले से। जुड़े रहिए RJ TV 24 पे। RJ TV 24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। जय हिंद, जय राजस्थान। नमस्कार।